Welcome, students. In today's lecture, we are going to start the explanation of the essay all about a dog written by A.G. Gardiner. So, in this essay, Gardiner makes an effort to teach a moral lesson to his readers through an incident of a bus journey. Okay, so the essay focuses on the importance and right implementation of rules. जो ऐसे है वो नियमों को सही रूप में कैसे लागू किया जाए उस पर फोकस करता है. सो ऑथर tells us that rules are not meant to harass someone. रूल्स जो हैं वो किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बने हैं. दे आर इंटेंडेड टू बी एनफोर्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, राइट. वो किसी तरह के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए बनाए जाते हैं. And rules do not require to be blindly followed, but rules are intended to be observed to serve the real purpose for which they are meant. जिस पर्पस से उनको बनाया गया है उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए उनको लागू किया जाना चाहिए. ओके. So now let's start the explanation. It was a bitterly cold night, and even at the far end of the bus, the east wind that raved along the street cut like a knife. So the night of the incident was bitterly cold. Bitterly means extremely cold. Okay. So the night of the incident was, जो घटना वाली रात थी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी. बिटरली एक्सट्रीमली कोल्ड. ओके. raved along. Raved means to move violently or storm like, तूफानी हवा. ओके. सो द ईस्ट विंड वॉज raving. ईस्ट विंड जो है वो बह रही थी किसी तूफान की तरह. इट वॉज मूविंग लाइक स्टॉर्म एंड इट वॉज फ्लोइंग अलोंग द स्ट्रीट. कैसे बह रही थी? अलोंग द स्ट्रीट बह रही थी. सो द विंड वॉज टू कोल्ड एंड शार्प एंड इट वॉज हिटिंग इवन एट द फार एंड ऑफ द बस लाइक अ नाइफ. वो इतनी तेज हवा चल रही थी कि बस का जो आखिरी हिस्सा था वहां पर भी वो किसी चाकू की तरह काट रही थी. दैट मीन्स जो विंड थी वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड और शार्प थी. ओके. द बस स्टॉप्ड एंड टू वुमेन एंड अ मैन got in together and filled the vacant places. The bus stopped at a point, okay, and two women and a man got in together. एक स्टॉप पर बस रुकती है और दो पुरुष और एक दो महिलाएं और एक पुरुष बस के अंदर आते हैं. वेकेंट मीन्स खाली जगह. ओके. सो दे फिल्ड द सीट्स दैट वर नॉट ऑक्यूपाइड. जो सीट्स जो भरी हुई नहीं थी वो वहां पर बैठ जाते हैं. द यंगर वुमेन वॉज ड्रेस्ड इन सील स्किन. इनमें से जो छोटी महिला थी उसने एक ड्रेस पहनी थी जो कि सील स्किन से बनी हुई थी. द यंगर वुमेन वॉज वियरिंग अ ड्रेस मेड ऑफ सील स्किन. ओके. सील जो है वो एक लार्ज फिश ईटिंग एनिमल होता है, सी एनिमल होता है. ओके. विद वेरी थिक फर. उसका जो स्किन होता है वो बहुत थिक होता है. कोल्ड से बचने के लिए उससे ड्रेसेस भी बनाई जाती है. ओके. एंड कैरीड वन ऑफ दोज लिटिल पैकनीज डॉग्स. Pekingese dog. Okay, so she was carrying a little Pekingese dog. The woman was carrying a little Pekingese dog because now that woman in sealskin like to carry in their laps. So because she was wearing sealskin dress, so definitely she was fashionable and rich. अगर उसने किसी तरह की सील स्किन से बनी हुई पोशाक पहनी थी, दैट मीन शी वॉज डेफिनेटली वेरी रिच एंड फैशनेबल. ओके. And usually these rich women loves to carry these type of small Pekingese dog. Pekingese dog स्मॉल चाइनीज डॉग होता है. ओके. विद सॉफ्ट फर, जो आप अभी पिक में देख रहे हैं स्क्रीन पर. So the conductor came in and took the fares. Fares means किराया. ओके. सो द कंडक्टर केम इन एंड ही टुक द fares. उसने किराया लिया. Then his eyes rested with cold malice on the beady-eyed toy dog. Then his eyes rested with cold malice. Cold malice means द्वेष के साथ. द्वेष मतलब अ डिजायर टू हार्म समवन. जब किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा होती है दैट इज कॉल्ड द्वेष और मैलिस.
So then his eyes rested with cold malice on the beady-eyed. Beady-eyed means मन के जैसी आंखों वाला वो जो कुत्ता था, उस पर जाकर उसकी आंखें ठहर गई. किसकी? कंडक्टर की. ओके. I saw trouble brewing. Now the author says, according to author's intuition, अब author को जो था intuition होने लगी. Intuition means अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं. Okay, so the authors, according to author's intuition, a dispute was going to arise. उसको लगा कि अभी तो कोई विवाद होने ही वाला है. Because dogs were not allowed inside the bus. क्योंकि ऑथर जानता था कि बस के अंदर डॉग्स जो है वो अलाउड नहीं थे. ओके. This was the opportunity for which he had been waiting and he intended to make the most of it. Now it seemed as if the conductor was waiting for this opportunity. ऐसा लगा मानो कि वो कंडक्टर इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था. That means he was waiting to arise a dispute and he was going to make full use of this opportunity or situation. Okay. I had marked him as the type of what Mr. Wells has called the resentful employee. Mr. Wells? H.G. Wells. Okay. So, he says H.G. Wells was a famous writer of modern era. Okay. So, author says that I had marked him. He had marked that conductor as the type of what H.G. Wells has called the resentful employee. उसने उस कंडक्टर को किस कैटेगरी में रखा? जिसको कि H.G. Wells जो कि फेमस राइटर रहे हैं वो रिसेंटफुल एम्प्लॉय कहते हैं. उसके अनुसार वो कंडक्टर जो था वो भी एक रिसेंटफुल एम्प्लॉय था. रिसेंटफुल एम्प्लॉय मीन्स रिसेंटफुल यू कैन से क्विक टेम्पर्ड, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो ना, और यू कैन से क्रोधशील व्यक्ति था. एंड एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी, कर्मचारी जिसको कहते हैं ना. सो ही सेज, द ऑथर सेज दैट वो जो कंडक्टर था वो उसको एक रिसेंटफुल एम्प्लॉय लगा, जैसा कि मिस्टर वेल्स अपने वर्क्स में लिखते हैं. ओके. द मैन विद जनरल वेग ग्रीवियंस. और रिसेंटफुल एम्प्लॉय कौन होता है? जिसमें एक जनरल वेग ग्रीवियंस होती है. जनरल मीन्स कॉमन. ओके. सभी के लिए. वेग होता है दैट इज अनक्लियर. ओके. समथिंग दैट इज अनक्लियर, जिसे आप कह सकते हैं बेतुका भी. ओके. ग्रीवियंस, ग्रीवियंस यानी क्रोध या गुस्सा. सो ये रिसेंटफुल एम्प्लॉय कौन होता है? एक पर्सन जिसमें सभी लोगों के लिए बिना किसी बात के ही गुस्सा होता है. ओके. जनरल मीन्स कॉमन, और यू कैन से फॉर ऑल, सभी के लिए. वेग मीन्स जिस चीज को आप क्लियरली समझ ना सके, दैट मीन्स बेतुका. एंड ग्रीवियंस गुस्सा, यानी कि रिसेंटफुल एम्प्लॉय कौन हुआ? जिसको आप समझिए कि बिना बात के हर किसी पर गुस्सा आता हो. तो उसे लगा कि वो जो कंडक्टर था वो उसी तरह का व्यक्ति था. ओके. अगेंस्ट एवरीथिंग, जो कि हमेशा हर चीज के अगेंस्ट होते हैं. ओके. ग्रीवियंस अगेंस्ट एवरीथिंग, दैट मीन्स हर चीज के पीछे उन्हें गुस्सा आता रहता है. एंड पर्टिकुलर ग्रीवियंस, और पर्टिकुलर ग्रीवियंस अगेंस्ट पैसेंजर्स, और मुख्य रूप से किसके ऊपर गुस्सा आता है? हु केम एंड सैट इन हिज सीट वाइल ही शिवर्ड एट द डोर. और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे उन लोगों पर आता है, ऐसे लोगों को जो कि उसकी सीट पर आकर बैठ जाते हैं और उसे दरवाजे के पास खड़ा होकर ठिठुरना पड़ता है. दैट मीन शिवर यानी कि कांपना. ओके. कंडक्टर जो होते हैं अक्सर वो बस के डोर पर ही उन्हें खड़ा रहना पड़ता है. ओके. तो वो ऑलरेडी बहुत गुस्से में होते हैं. शिवर मीन्स शेकिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग कोल्ड. ओके. कांपना. Now you must take that dog out, he said with sore venom. Now conductor said, you must take that dog out. तुम्हें उस कुत्ते को बाहर निकालना पड़ेगा. He said with sore venom. Sore venom means, sore means you can say bitter and venom is poison. तो उन्होंने बहुत ही जहर उगलते हुए उसने कहा. You can say expressing anger.
okay, expressing bitter hatred or anger for something, okay, दैट इज सोर वैनम. अब वो कंडक्टर जो था उसने जहर उगलते हुए ये कहा कि यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, तुम्हें उस कुत्ते को बाहर निकालना पड़ेगा. आई शैल सर्टेनली डू नथिंग ऑफ द काइंड, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ. यू कैन टेक माई नंबर, नेम एंड एड्रेस. द वुमेन रिप्लाइड दैट यू कैन टेक माई नंबर एंड एड्रेस बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट डॉग आउट, ओके, सेड द वुमेन. महिला ने ये जवाब दिया. Who had evidently expected the challenge and knew the reply. Evidently, that means clearly, okay? So the woman clearly expected the challenge. महिला ने स्पष्ट रूप से वो चैलेंज एक्सपेक्ट कर लिया था. एंड न्यू द रिप्लाई, और उसे जवाब भी मालूम था. You must take that dog out. That's my order. Now conductor said, you must take that dog out. That's my order. Okay? I won't go on the top in such weather. मैं इतनी ठंड में बस के ऊपरी हिस्से में जाकर बैठने वाली नहीं हूँ. It would kill me, said the woman. Certainly not, said her lady companion. Now, उसके साथ जो लेडी है, दूसरी महिला जो उसके साथ थी, उसने उसको सपोर्ट करते हुए कहा, certainly not, निश्चित रूप से नहीं. You have got a cough as it is, that means at present, you have got a cough, तुम्हें तो कफ भी है, तो तुम्हें निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए. इट्स नॉनसेंस, ये तो बकवास है, said her मेल कंपेनियन, जो उसका मेल साथी था, कंपेनियन में साथी, ओके. सो जो मेल कंपेनियन था उसने कहा ये तो बिल्कुल बकवास है. द कंडक्टर पुल्ड द बेल, अब कंडक्टर ने बेल खींची एंड द बस स्टॉप्ड. दिस बस डजंट गो अंटिल दैट डॉग इज ब्रॉट आउट, ये बस आगे नहीं जाएगी जब तक कि उस डॉग को बाहर नहीं निकाल दिया जाता. एंड ही स्टेप्ड ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट मीन्स फुटपाथ. देन ही स्टेप्ड ऑन द फुटपाथ एंड ही वेटेड for the response of the woman, okay, and it was his moment of triumph means jeet, okay. He had the law on his side, law was on conductor's side because according to law he was doing the right thing because dogs were not allowed in the bus, right? So he waited on the pavement, उसने कुछ देर फुटपाथ पर वेट किया कि वो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है. इट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ, क्योंकि उसने बस रोक दी थी तो उसको लगा कि ये तो उसकी जीत का मोमेंट था. द लॉ वॉज ऑन हिज साइड, द लॉ वॉज ऑन कंडक्टर साइड, एंड द होल बस फुल ऑफ एंग्री पीपल अंडर द हैरो. अंडर द हैरो मीन्स undergoing some trouble or sorrow or distress, किसी विकट परिस्थिति में होना, okay. So the whole bus full of angry people under the harrow. जो लॉ था वो तो, जो कंडक्टर था वो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही काम कर रहा था, और जो बाकी जो पैसेंजर्स थे बस में वो बहुत ही एक विकट घड़ी में फंस चुके थे. His embittered soul was having a real holiday. Embittered means angry. His angry soul was having a real holiday. उसकी जो he was very happy because he thought that he was taking revenge from the passengers. उसको लगा कि जैसे वो तो passengers से बदला ले रहा था, that is why he was very happy. Okay, it was like a holiday for him. The storm inside rose high. जो सिचुएशन थी वो और वर्स हो गई थी. Shameful. He is no better than a German. Why isn't he in the army? So जो पैसेंजर्स थे कि उन्होंने कमेंट्स करना शुरू किया. They started commenting that during the First World War, all Englishmen considered Germans as being brutal and cruel. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था उस वक्त सभी इंग्लिश मैन जो थे वो जर्मन्स को बहुत ही रूड और ब्रूटल मानते थे. सो दैट इज़ वाई समवन कमेंटेड दैट ही इज़ नो बेटर दैन अ जर्मन, कि वो तो किसी जर्मन जैसा है. हु इज़ लाइक अ जर्मन? कंडक्टर. ओके, call the police. Let's all report him. We should call the police and we should report against him. Let us make him give us fares back. हमें अपना किराया जो है वापस ले लेना चाहिए. Yes, that's it. Let's
मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक। सभी ने यही बोलना शुरू किया कि हमें अपना किराया वापस ले लेना चाहिए। 4 4 means because everybody was on the side of the lady and the dog, because everybody was supporting that lady and the dog. The little animal, that means dog, sat blinking at the dim lights. Now the dog was totally ignorant of the whole situation or whole drama, right? And the dog was sitting in a corner blinking at the dim lights, and he was just blinking. That means वो तो सिर्फ पलक के झपकाते हुए वो पूरा जो सिचुएशन थी उसको देख रहा था at, and he said blinking at the dim lights, वो सिर्फ dim lights की तरफ आंखें झपका रहा था. Okay, in happy unconsciousness. Unconsciousness means that the dog was not aware of the whole situation, he was totally ignorant. Okay, so that is why he was happy. Dog was happy because उसको तो situation का पता ही नहीं था. Okay, of the rumpus of which he was the cause. रम्पस, यू कैन से रम्पस इज डिस्टर्बेंस, जो पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था जिसकी वजह भी वो डॉग ही था, उसे सिचुएशन का पता ही नहीं था. एंड ही वॉज सिटिंग हैप्पीली एंड ही वॉज टोटली अनकॉन्शियस अबाउट इट. उसको तो इस चीज़ से परवाह ही नहीं थी और वो बहुत ही आराम से खुशी खुशी बैठा था. द कंडक्टर केम टू द डोर. वॉट इज योर नंबर? Said one, taking out a pocketbook with a gesture of terrible things. Gesture of terrible things, that means he was making movements to show conductor that he was going to complain about his action to his authority. कोई एक पैसेंजर आकर अब कंडक्टर से बात करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा नंबर दो, और अपनी पॉकेट बुक निकालते हुए उसने ऐसा जेस्चर दिया मानो कि वो उसके लिए बहुत ही बड़ी ट्रबल क्रिएट करने वाला हो, यानी उसको धमका रहा था इन ए सेंस. ओके, There is my number, said the conductor. Imperturbably, यानी कि अब उसने तो बिना किसी चीज़ से घबराते हुए या विचलित होते हुए सीधा सा रिप्लाई दिया, दैट्स माई नंबर, कि ये रहे मेरे नंबर. Give us our fare back. You have engaged to carry us. You can't leave us here all night. No fares back, said the conductor. So the passengers were asking for their fares, and the conductor replied that no fares back. कोई भी किराया वापस नहीं दिया जाएगा. 2 or 3 passengers got out and disappeared into the night. Now 2 or 3 passengers got out of the bus and they disappeared into the night. The conductor took another turn on the pavement, then went and had a talk with the driver. Now the conductor was back on the pavement, means footpath. फिर से वो फुटपाथ पर आ जाता है कंडक्टर. And then he went to the driver of the bus and he had a talk with the driver. अब वो ड्राइवर के पास जाता है और उससे कुछ बातचीत करता है. Another bus, the last on the road, sailed by indifferent. Sailed means it moved very silently, and it moved away slowly and silently. Okay, so there was this another bus that was the last bus on the road, and it also sailed by. It passed by indifferently, that means unconcerned, बिना किसी चीज़ की परवाह करते हुए एक और बस पास में से गुजर गई. And it was totally indifferent to the shouts of the passengers to stop. So the other passengers were trying to stop that bus, but it was totally unconcerned or indifferent towards the shouts of the passengers. वो बस उन passengers की shouts की परवाह किए बिना ही उसके पास से निकल गई. Now someone commented, they stick by each other. The villains was the comment. दे स्टिक बाई ईच अदर मीन्स दे सपोर्ट ईच अदर, कि ये जो जितने भी बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं. द विलन्स, वो क्या है? द विलन्स वॉज द कमेंट. ओके, what happens next we will get to know in our next video.